हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए बात करते हैं केवीएस से रिलेटेड जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में। आइए जानते हैं कि कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि केवीएस से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, हम कब तक जो कि आस लगा सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट आ सकती है। क्या फर्दर जो कि ये स्टेप्स है या क्या करंट एक्शन है जो कि नेक्स्ट होने वाला है वेटिंग लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में केवीएस से रिलेटेड। आइए इन सब पे जो कि ये चर्चा करते हैं हम आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि आपने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि देखिए काफ़ी समय से जो कि है ईएमआरएस के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग जो कि है डेस्परेट थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके वो वेट कर रहे थे पूरे एंथुजियाज्म से कि भाई अब वेटिंग लिस्ट निकलेगी, अब वेटिंग लिस्ट निकलेगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट निकल नहीं रही थी। सडनली जो कि है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो खाली पदें थी उनके लिए जो कि वेटिंग लिस्ट निकाल दी गई है। तो देखिए, आप प्लीज़ होपफुल रहना। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बंद ना करें कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखिए आप जानते हैं कि 2022 में जब एग्जामिनेशन हुआ था केवीएस का, उसके बाद ही जो कि है एलडीसी के लिए जो कि है एग्जाम लिया गया था। आप जानते हो वहाँ पे भी जो कि है प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वहीं से चलाई गई थी। रिक्रूटमेंट भी जो कि है ऑफर किया गया था पहले एलडीसी वालों को, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों को। देखिए, प्रमोशन की प्रक्रिया में क्या हुआ है, पीआरटी से जिन लोगों ने टीजीटी में ज्वाइन किया है और टीजीटी से जिन लोगों ने पीजीटी में ज्वाइन किया है, कि बहुत सारे लोगों ने जो की है ज्वाइन नहीं किया है, जिसके कारण कि एक रिजर्व पैनल बनाया गया था। अब क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 2024 की डेट फिक्स की गई थी, जिसके अंतर्गत जितने भी लोगों को ज्वाइन करना है, जहां पे भी न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी जा रही है वहां पे जो कि है जाके उन्हें ज्वाइन कर लेना था। इसी संदर्भ में जो भी प्रिंसिपल हैं केवीएस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं जहां से कि रिलीव किए जा रहे हैं कैंडिडेट्स, और प्लस जहाँ पे न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग है जहाँ पे कि जाके उन्हें ज्वाइन करना है, दोनों ही जगह के प्रिंसिपल्स को जो कि है कोऑर्डिनेट करना था। उन्हें एक दूसरे से भी बात करनी थी, उन्हें बताना था कि हाँ भाई, मेरे जगह से मेरे ब्रांच मेरे जो केवीएस है, मेरे यहाँ के केवीएस से जो कि रिलीव कर दिए गए हैं ये कैंडिडेट, स्पेसिफिक इस नाम के कैंडिडेट को रिलीव कर दिया गया है। और जिस भी नए जगह पे वो जाके ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ के भी प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहाँ के भी केवीएस के जो प्रिंसिपल है, माफ़ कीजिएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्हें इन्फॉर्म करना था कि हाँ भाई, हमारे यहाँ ये पर्टिकुलर सीट वेकेंट है या नहीं है, और वहाँ पे आके आप अब जो कि आप कैंडिडेट को रिलीव कर सकते हैं ताकि वो ज्वाइन कर लें। अगर जहाँ पे भी रिलीव करके ज्वाइन करना था कैंडिडेट को, वहाँ पे सपोज अगर एम्प्टी सीट्स नहीं थी, वेकेंट सीट्स नहीं थी, तो जो कि है जो फ्रेश केवीएस के प्रिंसिपल है जहाँ पे जाके ज्वाइन करना था कैंडिडेट को, उनको इन्फॉर्म कर देना था पुराने स्कूल वाले केवीएस के प्रिंसिपल को कि भाई अभी आप इन्हें रिलीव ना करें। साथ ही साथ जब भी एक कैंडिडेट है जो जिनका की प्रमोशन किया जा रहा है और एक प्लेस ऑफ पोस्टिंग से उन्हें दूसरे प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे शिफ्ट किया जा रहा है, तो सारी जांच पड़ताल होने के बाद, यानी कि सारी इन्वेस्टिगेशन जो भी है, कुछ करेंसी से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसे चार्ज से रिलेटेड अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो सब कुछ क्लोज हो जाने के बाद ही जो कि है रिलीव करना था। इन सारी चीज़ों के लिए जो कि है 16 तारीख की डेट फिक्स कर दी गई थी, और ये बता दिया गया था कि भाई अगर जो कि ये ऐसा है कि कुछ भी प्रॉब्लम इस पूरे प्रक्रिया में आ रही है, अगर 16 तारीख तक जो कि है पुराने केवीएस से निकलकर अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्रिंसिपल अगर जो कैंडिडेट्स है वो न्यू प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग पे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका, जिनका की नाम मेंशन्ड है प्रमोशन के लिए, उनका जो कि आपको नाम विथड्रॉ कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। साथ ही साथ अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि भाई अगर एक जगह से रिलीव हो रहे हैं कैंडिडेट्स, वो तैयार है रिलीव होने को और वो जा रहे हैं दूसरे प्लेस ऑफ पोस्टिंग में ज्वाइन करने के लिए, पर वहाँ पे सीट्स ही वेकेंट नहीं है, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर देना है हेडक्वार्टर्स में। लेकिन इन सारे केवीएस के हेडक्वार्टर में, लेकिन इन सारी प्रक्रिया को जो कि खत्म करने की जो तारीख थी वो 16/10 की फिक्स कर दी गई थी। आप देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ईएमआरएस का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि देखिए इन्होंने भी जो की है एक डेट सेट कर रखा था कि आपको जो कि इतने डेट तक, इस पर्टिकुलर डेट तक आके जिन लोगों की भी ज्वाइनिंग है, बहुत सारे लोग
EMRS के अंडर भी ये कर रहे थे कि जिनको की ज्वाइनिंग मिली थी वो जाकर ज्वाइन ही नहीं कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उसके कारण ही सारी प्रक्रिया आगे की डिले होती चली जा रही थी, जिसके कारण कि वेटिंग लिस्ट वालों का भी नाम ये निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि पता रहेगा कि कितनी सीट्स वेकेंट है, उसी अकॉर्डिंग तो ये सीट्स निकालेंगे, जो भी जिस भी रिस्पेक्टिव स्कूल की हम बात कर ले। तो देखिए वही हुआ, जब उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर दिया और वहां पे लोगों ने जाके नहीं ज्वाइन किया, तो 30 कैंडिडेट्स का नाम, 30 वेकेंट सीट्स थी प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए, और उसके लिए जो की है वेटिंग लिस्ट वालों में से नाम 30 लोगों का नाम निकाल दिया गया, उनकी रजिस्टर्ड आईडी पे मेल भेज दी गई। अब देखिए यही सेम चीज केवीएस में भी अपनाई गई है। 16/10 यानी 16 अक्टूबर की जो डेट थी, 16 अक्टूबर 2024 की, वो फिक्स की गई थी कि जितनी भी ये प्रक्रिया है पुराने स्कूल से निकलकर नए प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर रिपोर्ट करना, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेट करना, अगर वेकेंट सीट्स नहीं है तो वो हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म करना, जो भी चार्जेस है, कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुराने प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे, वो सब कुछ जो कि एफिशिएंटली क्लोज करना, अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए 16/10 तक, तो भी जो कि है उनका जो सीट है, उनकी जो ज्वाइनिंग है उसको टर्मिनेट या विड्रॉ कर देना। इस पूरे प्रक्रिया में जो कि है 16 तारीख की डेट फिक्स की गई थी। अब देखिए 16 तारीख की डेट निकल गई है, जैसा कि नेस्ट ने किया EMRS के लिए, जो कि इन्होंने प्रिंसिपल के पद के लिए निकाल दी वेटिंग लिस्ट वाले लोगों के नाम, और उनके जिन लोगों के नाम है, जिन लोगों के रोल नंबर्स मेंशन्ड है ऑफिशियल साइट पे, उनको जो कि उन्होंने रजिस्टर्ड उनके ईमेल आईडी पे भी इन्फॉर्म कर दिया है और बता दिया कि आपको रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटीज को ज्वाइनिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना होगा इमीडिएटली। अब देखिए यही सेम चीज होगा KVS में भी, लेकिन बस इतना है कि 16 तारीख की डेट बीत गई है। आप कुछ समय KVS को भी दीजिए, कुछ समय KVS हेडक्वार्टर्स को भी दीजिए, चीजें फाइनलाइज करने के लिए, देखने के लिए कि अब कहाँ कितनी वेकेंट सीट्स रह गई है, किन किन पदों के लिए, जहां पे प्रमोशंस ऑफर किए गए हैं PRT से TGT में और TGT से PGT में, कितने पद अभी भी जो कि कहाँ के KVS में खाली है, उन सारे पदों के लिए आप देखना कि बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट निकलेगी। आप उम्मीद लगा सकते हो एंड ऑफ अक्टूबर तक जो कि हमें वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि 16 तारीख की डेट पार हो गई है। जितने लोगों को ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया होगा, जितनों ने नहीं किया है अब उनके सीट को टर्मिनेट एंड विथड्रॉ कर दिया गया होगा। अब जो लिस्ट निकलेगी वो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए ही निकलेगी। तो जैसे देखिए EMRS वालों के लिए जो कि है एक पॉजिटिव न्यूज रही है, अक्टूबर का मंथ एक पॉजिटिव मंथ रहा है, ना सिर्फ प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए, वहां पे भी जो कि और पदों के लिए हमें जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके नाम, उनके रोल नंबर्स जो कि ऑफिशियल नोटिस के थ्रू देखने को मिलेंगे। वैसे ही जो कि पॉजिटिव आपको न्यूज सुनने को मिलेगी KVS वालों के लिए भी, और यहाँ पे भी जो कि है पॉजिटिविटी के साथ प्लीज आप होपफुल रहे। आपको बहुत जल्द जो कि है KVS से रिलेटेड जो वेटिंग लिस्ट है, जो भी प्रमोशन के बाद पदे खाली है, उनके लिए भी देखने को मिलेगी। सो प्लीज स्टे पॉजिटिव एंड प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय। जो भी अपडेट्स होगी इससे रिलेटेड हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।